हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है, अभी पिछले महीने बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराई थी और जो जातीय जनगणना का डेटा आया था उसके आधार पर उन्होंने जो रिजर्वेशन है वो 50% से बढ़ा के अब 75% कर दिया है। यानी कि बिहार में 75% सीट्स जो हैं वो रिज़र्व कर दी जाएंगी जाति के आधार पर। जिस जाति की जितने परसेंटेज आई है उसके आधार पर उसको उतना ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाएगा। टोटल 75% सीट्स रिजर्व्ड है, यानी कि हर 100 में से 75 सीट प्रिजर्व कर दी गई हैं जाति के आधार पर। जब से ये डेटा रिलीज़ हुआ है, राहुल गांधी भी अपने हर भाषण में कहने लगे हैं कि हम जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे हम जातीय आरक्षण देंगे। और अगर सेंटर में हम जीत के लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं 2024 में, तो हम सेंटर के भी जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो जॉब्स हैं वहाँ पे हम 75% आरक्षण कर देंगे, बढ़ा देंगे आरक्षण को। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये होड़ लग गई है कि आरक्षण दो, शिक्षा मत दो, स्वास्थ्य मत दो, रोजगार मत दो, महंगाई मत करो, कम करो, बस आरक्षण दे दो। क्योंकि आरक्षण एक ऐसा शॉर्टकट मेथड निकाल लिया है इन पार्टीज़ ने। इनको लगता है आरक्षण का लड्डू हम इन लोग जनता को ऑफर करेंगे और जनता पे वोट दे देगी। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जिन लोगों के लिए आरक्षण ये दे रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग इतने गरीब हैं कि उनके बच्चे तो स्कूल तक ही नहीं पहुँच पाते। बेचारे इंडस्ट्रीज़ में मजदूरी कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में मजदूरी कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। उनमें से कितनों को क्या कहते हैं ये आरक्षण का फ़ायदा पहुँचेगा पता नहीं, क्योंकि उनके लिए तो स्कूल ही नहीं है। शिक्षा का हाल इतना बदहाल है बिहार में कि कुछ कहने की हद नहीं। उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। किसी को, नीतीश कुमार को बिल्कुल चिंता नहीं है कि बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, या स्कूल जा रहे हैं तो स्कूलों का स्टैंडर्ड इतना पुअर है कि वहां पे वो क्या शिक्षा हासिल कर रहे हैं समझ लो ना के बराबर। बिहार के आपने कितने वीडियोस देखे होंगे जिसमें टीचर्स तक को सिंपल क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने आ रहे थे। बच्चों की तो बात आप दूर छोड़ दीजिए। बच्चे बिहार को छोड़ के बाहर के स्टेट्स में जाते हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जिस स्टेट का इतना बुरा हाल है, जहाँ पे शिक्षा का पूरा ओवरहॉलिंग होना चाहिए, हर बच्चे को, गरीब से गरीब बच्चे को उसी स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए जैसे कि एक अमीर बच्चे को मिल रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। आरक्षण दो, लेकिन आरक्षण दे रहे हो तो ये तो देखो जिसके लिए आरक्षण दे रहे हो उसको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अब राहुल गांधी ने जब से देखा कि ये बड़ा शॉर्टकट तरीका है ओबीसी और एससी एसटी वोट्स को लेने का, तो उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है। अच्छा, एक तो उन्होंने ये देखा बिहार की जातीय जनगणना में कि ओबीसी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो पहले तो वो बाकी 2019 और 2014 में तो अपना जो भाषण देते थे कैंपेनिंग में दलित आदिवासी रटते रहते थे कि हम इनके लिए ये करेंगे, हम इनके लिए वो करेंगे। लेकिन जब से इन्होंने बिहार का सर्वे देखा है और उनको पता चला कि अरे देश में बिहार में ओबीसी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कि पूरे देश में भी ओबीसी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो अब इन्होंने अपने भाषणों में क्या कहना शुरू कर दिया है कि हम जीत गए तो हम ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ा देंगे। यानी कि पहले इनको एससी एसटी की चिंता थी वोटों के लिए, और अब इन्होंने देखा कि ओबीसी कैटेगरी के वोट सबसे ज्यादा हैं देश में, तो अब ये ओबीसी का रटना शुरू कर दिए। आप उसमें देखिएगा, अपने एक रोड शो में तो ये एक बच्चे से कहते हैं, तो एक युवा से पूछते हैं कि तुम्हें नौकरी मिली कि नहीं मिली, उसने कहा नहीं मिली। तो बोला आपको नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि जातीय जनगणना नहीं हुई है। मतलब इस तरह की वाहियात बातें जो हैं ये कर रहे हैं अपने भाषणों में जाति के नाम पर। इधर तेलंगाना में तो धर्म के नाम के आरक्षण की होड़ लग गई है। केसीआर और कांग्रेस दोनों में कंपटीशन इस बात का चल रहा है कि किसी तरह से मुस्लिम्स के वोट मिल जाए। मतलब पार्टीज का भी ये हाल है कि शिक्षा मत दो, स्वास्थ्य मत दो, नौकरी मत दो, रोजगार मत दो, महंगाई मत करो कम, बस आरक्षण दे दो। सबसे शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि आरक्षण तो पेपर पे दे देंगे, उसमें पॉलिटिशियंस को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी चीज़ों के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपके कहते हैं आपको जूते रगड़ने पड़ेंगे, पैसा देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, शिक्षा स्वास्थ्य इंप्रूव करने के लिए, नौकरियां देने के लिए आरक्षण का सबसे शॉर्टकट मेथड है।
और दूसरी बात क्या है, ये दोनों पार्टीज मुस्लिम्स के आरक्षण के लिए क्यों इनमें होड़ लगी हुई है? क्योंकि इनको लगता है कि मुस्लिम्स जो है आमतौर पे बल्क में डिसाइड करके वो एक पर्टिकुलर पार्टी को चुन करके उसको वोट करते हैं। हर स्टेट में ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब तेलंगाना में भी जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सब डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को वोट देना और वो एक ही पार्टी को वोट देंगे। तो मुस्लिम्स के वोट्स के लिए ज़्यादा इनमें कंपटीशन इसलिए है क्योंकि इनको लगता है जिस पार्टी को मुस्लिम के वोट्स मिलेंगे उसका जीतना निश्चित है, क्योंकि हिंदू तो विभाजित हो जाते हैं, हिंदू इकट्ठे होकर वोट नहीं करते हैं, वो तो अपना अलग अलग पार्टीज को वोट देंगे। तो हिंदुओं के वोटों की तो किसी को चिंता ही नहीं है, दें ना दें कितना दें, मुस्लिम्स के वोट मिल जाने चाहिए, उस बात की होड़ लगी हुई है। उधर बीजेपी को यह मालूम है कि उसको मुस्लिम्स के वोट मिलेंगे नहीं, तो वो इस बात पे डिटर्मिन्ड है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम ये मुस्लिम आरक्षण होने नहीं देंगे। तेलंगाना में ऑलरेडी केसीआर ने 4% आरक्षण मुस्लिम्स को दे रखा है। तो बीजेपी का जो वोटर बैंक है, बीजेपी का जो वोटर बैंक है हिंदूज, उनको वो ये कह रही है कि अगर हम उसमें सत्ता में आ गए तो हम ये 4% रिजर्वेशन जो है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि मुस्लिम्स में भेदभाव और छुआछूत उनकी प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुओं में अंबेडकर साहब ने आरक्षण का प्रावधान इसलिए किया था क्योंकि हिंदुओं में कुछ जातियों के साथ बहुत भेदभाव और छुआछूत किया गया था और उनको बहुत प्रताड़ित किया गया था सामाजिक तौर पे, इसलिए हिंदू धर्म में उन जातियों को आरक्षण दिया गया था, एससी एसटी खास तौर पे। और बाद में जब देखा गया कि ओबीसी कैटेगरी में भी जातियां जो हैं वो बहुत पिछड़ी हुई हैं सामाजिक तौर पे, तो उनको भी आरक्षण दिया गया था। अब मुस्लिम धर्म में इस तरह की छुआछूत की भेदभाव की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मुस्लिम्स में ये आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? बीजेपी का ये कहना है। योगी आदित्य अभी अपने प्रत्याशी के लिए रैलियां और प्रत्याशियों के लिए रैलीज और रोड शो कर रहे हैं। मन से उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है कि हम इन पार्टियों को संविधान के खिलाफ नहीं जाने देंगे, क्योंकि संविधान में धर्म के आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं है, धर्म के नाम पर आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं है। तो हम जो है इनको ये आरक्षण देने नहीं देंगे, और अगर ये देंगे तो हम अगर जीत के सत्ता में आते हैं तो हम ये आरक्षण खत्म कर देंगे। अब पता नहीं ये आरक्षण इस देश को कहाँ लेके जाएगा, देखते हैं। अभी मैं इस प्रोग्राम के बाद जो है अपने एक वीडियो अटैच कर रही हूँ जिसमें आप योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, ओवैसी क्या कह रहे हैं, अमित शाह क्या कह रहे हैं। ओवैसी भी किसी से पीछे नहीं है, वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लपेटे में ले रहे हैं। बीजेपी के लिए तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी का सदर ये कह रहा है कि अगर हम जीत गए तो मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला देंगे, और कांग्रेस को भी लपेटे में ले रहे हैं क्योंकि उनको भी मुस्लिम्स के ही वोट चाहिए ओबीसी को। तो वो कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो यहाँ दंगे हुआ करते थे, धर्म के नाम पे तनाव होता था, कर्फ्यूज लगते थे, तो वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लपेटे में ले रहे हैं मुस्लिम वोट्स के लिए। तो पता नहीं, विकास तो हो गया साइड में और अब आरक्षण ही आरक्षण और जाति ही जाति और धर्म ही धर्म नज़र आ रहा है सब तरफ। ये वीडियो देखिएगा और उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। थैंक यू, जय हिंद। की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। बीजेपी का तेलंगाना का सदर ये कहता है अगर मुझे मौका मिला तो मैं बुलडोजरों से घर को तोड़ दूंगा। बुलडोजर तो दूर की बात, घर की ईंट को भी हाथ लगाने नहीं देंगे हम आपको इंशाअल्लाह। ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस के जमाने में क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। इनके जमाने में फसाद, हर त्योहार में गड़बड़, कर्फ्यू होती थी। मगर ये शख्स जो इनका अध्यक्ष है ये आरएसएस से आया हुआ और आज आकर मेरी शेरवानी तक आ गया। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण
हम समाप्त कर देंगे। ये मजलिस का इलाका है, तुम कहां से टपके नहीं मालूम मेरे को। यहां से आप अरे ऐसा बोले मैं दूल्हे भाई की तलवार, कोई मेरे सामने नहीं ठहरना। आज हमें एक बात सीधा देखना है कि दूसरी धर्म का